हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम देखेंगे हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। हाइपो मीन्स अंडर और लेसर और थीसिस मीन्स डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। एंशिएंट ग्रीक वर्ड से ये लिया गया है, एक तरह का टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। हाइपोथेसिस इज एन एजम्पशन दैट इज़ मेड बेस्ड ऑन एविडेंस। ठीक है, सम एविडेंस। कहने का मतलब है हम किसी चीज़ के बारे में थोड़े बहुत हमारे पास नॉलेज होती है, कहीं से सुनकर, कहीं से देखकर, कहीं से पढ़कर, वेबसाइट वगैरह पर सर्च करके उसके बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया लग जाता है तो उससे रिलेटेड हम कुछ एजम्पशन लगा सकते हैं, तो वो हाइपोथेसिस कहलाती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग स्टैटिक टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। किसी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस के प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो स्टैटिकल टूल्स हम यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। इसके काफ़ी स्टेप्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लोगों को बताऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस बताना है। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। null hypothesis, it is a negative statement and there is no relationship between independent and dependent variable। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा अच्छा सा। ऑल लिलीज हैव द सेम नंबर ऑफ पेटल्स, यानी सबका सेम नंबर है, तो कोई किसी तरह का हमें यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं दिखा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होगा कि लिलीज के सारे पेटल्स जो होते हैं उसमें कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ठीक है, किसी के पत्ते ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आ गया। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है? इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये डिफरेंस होता है ऑल्टरनेटिव और सिंपल हाइपोथेसिस में। तब हम देखते हैं एक एग्जांपल। इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल यू विल लॉस वेट फास्टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है या नहीं है। इन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेजिटेबल है और इसके कारण वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ें देखनी है हमें। एक यहाँ पर स्लाइड मैंने ऐड किया है जिसमें सारे के सारे नल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के एग्जांपल दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथेसिस का मीनिंग, यहाँ अच्छे से दिया गया है। हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नल हाइपोथेसिस का एग्जांपल क्या होगा? द नंबर ऑफ कैलोरीज कंज्यूम्ड हैज़ नो इफेक्ट ऑन वेट। ठीक है, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो वो नल हाइपोथेसिस है। इफ़ यू कंज्यूम फर्स्ट फ्यूअर कैलोरीज यू विल लॉस वेट, तो यहाँ सिंपल हाइपोथेसिस होता है। नॉन डायरेक्शनल, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन कैलोरीज कंज्यूम्ड एंड वेट। कहने का मतलब है कि आप कैलोरीज कंज्यूम करते हो और वेट लॉस करते हो, इन दोनों के बीच में बस रिलेशनशिप है। कैसा है, किस चीज़ को पॉइंटिंग किया गया है, ये डिफाइन नहीं है, तो इसको नॉन पॉइंटिंग हाइपोथेसिस भी बोलते हैं और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। यूनिवर्सल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? ऑल वेरिएबल्स आर ट्रू एट ऑल टाइम। न्यूटन का ग्रेविटी लॉ आपने सुना होगा, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ रिसर्च हुए हैं जो अभी यूनिवर्सल है, सभी जगह माने जाते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, अभी मैंने बताया कि नॉन डायरेक्शनल क्या होता है, तो डायरेक्शनल उससे अच्छे से क्लियरिफाई हो गया होगा। इट शोज डायरेक्शनल of the relationship between two variable, it has a one pointing value। एग्जाम्पल हो जाएगा adults will correctly recall more words than children। ठीक है, एडल्ट पे फोकस किया गया है, एक पॉइंटिंग वैल्यू बनाई गई है। नॉन डायरेक्शनल मैंने बता दिया है। वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होता है? वर्किंग हाइपोथेसिस का मतलब होता है द वर्किंग हाइपोथेसिस इज प्रोविजनली अडॉप्ट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सेम ऑब्जर्व्ड फैक्ट फॉर गाइडलाइन। तो एक एग्जांपल भी दे दीजिए। एग्जांपल होगा पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ बैंक ब्रांच। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होगा? तो ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लीड टू वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेनी डिजीज सच एज हार्ट डिजीज़। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल देखे गए हैं। ए हाइपोथेसिस कैन
that can be verified statically it known as statistical hypothesis। कहने का मतलब क्या है कि जो वेरीफाई किया जा सके स्टैटिकली। फॉर एग्जांपल 44% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिलोंग्स इन द एज ग्रुप ऑफ 22 to 25। ये हो जाएगा स्टैटिकल हाइपोथेसिस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।